बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बेशक बाइबल में खुदा का कलाम मौजूद है, लेकिन सारी की सारी बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। ये बात सभी तस्लीम करते हैं कि खुदा के कलाम में तजाद नहीं हो सकता, और जिसमें तजाद हो वो खुदा का कलाम नहीं हो सकता। और जिस किताब के बहुत से एडिशन हो, इस पर तो कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ऐसा ही बाइबल के साथ भी हुआ। बाइबल को ईसाई खुदा का खालिस कलाम मानते हैं। उनका कहना है कि बाइबल में लिखी हर बात सच्ची है, मगर वही बहुत ही कम तादाद में ही सही। मगर ऐसे ईसाई भी जो सोचते हैं और समझते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ उसमें कहा जा रहा है वो खुदा नहीं कह सकता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान का ही काम है। ऐसी ही एक ईसाई औरत ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर की और उसने बगैर सांस लिए इतनी गलतियों की निशानदेही कर दी कि अगर चर्च वाले सुन लें तो मुंह छुपाते फिरें। पहले आपको इस लड़की के बारे में बताते हैं कि उसने कितने एतराजात बयान किए और क्या क्या तजादात निकाले। Says that none of us are good. The Bible also says that women aren't allowed to speak in church. The Bible also says that people with disabilities cannot approach God. The Bible also says to stone women who aren't virgins when they get married. The Bible also says to take your disobedient children out to the streets and let all the neighbors stone them to death. The Bible also says that if two men are fighting and one of their wives sees it happening and goes to defend her husband, she's to have her hand cut off. The Bible also says that without the shedding of blood, God can't forgive sin. The Bible also says to walk up to neighboring cities that don't belong to the nations nearby and to either enslave them or kill them all. नाज़रीन, उस खातून ने बाइबल की बहुत सी आयत बताई और कहा कि बाइबल कहती है कि हम में यानी इंसानों में से कोई अच्छा नहीं है। औरतों को चर्च में बोलने की इजाजत नहीं है। बाइबल ये भी कहती है कि माजूर लोग खुदा के पास नहीं जा सकते। बाइबल कहती है कि जो औरत शादी के वक्त कुंवारी ना हो उसको संसार कर देना चाहिए। बाइबल ये भी कहती है कि अपने नाफरमान बच्चों को सड़कों पर ले जाओ और तमाम पड़ोसियों को पत्थर मारने दो जब तक वो मर न जाएं। बाइबल कहती है कि अगर दो आदमी आपस में लड़ रहे हों और उनकी बीवियों में से एक ये होता हुआ देखती है और वो अपने शौहर के दिफा के लिए जाती है तो उसका हाथ काट देना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि खून बहाए बगैर खुदा गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। ये भी कहा गया कि हमसाया शहरों तक जाओ जो आसपास की अक़वाम हैं, या उनको गुलाम बनाएं या उन सबको मार डालें और फिर औरतों और बच्चों को गुलाम बना कर ले जाएं। नाज़रीन, यकीनन इस औरत ने जो भी पॉइंट्स उठाए वो सारे के सारे सुनकर कोई भी कहेगा कि बाइबल में बहुत ज्यादा जुल्म रवा रखने की हिदायत की गई है। मरने मारने, खून बहाने और उस काटने से मुतालिक तो इतनी मर्तबा जिक्र है कि शायद ये कोई आम सी बात हो। उस खातून ने जो भी नकात उठाए वो बहुत दिलचस्प हैं। उसने ओल्ड टेस्टमेंट के हवाले दिए और न्यू टेस्टमेंट से भी। उसने बाइबल में लिखी चंद ही बातें बताई और उनसे ही वाज़ेह हो जाता है कि मेहरबान खुदा कैसे किसी को बच्चों को मारने या शौहर को बचाने पर बीवी का हाथ काटने का हुक्म दे सकता है। यकीनन ऐसा खुदाई कलाम नहीं, बल्कि बाद में किसी इंसान ने छेड़छाड़ से की है। बहुत से ईसाई ऐसे हैं जो कि बाइबल को इन्हीं तजादात की वजह से खुदा का कलाम नहीं मानते और मुल्हिद हो चुके हैं। उस खातून ने मजीद तजादात बयान करते हुए बताया कि बाइबल में लिखा है कि अगर आप हफ्ते के दिन काम करते हैं तो आपको संसार कर देना चाहिए। जब तक आप अपनी माँ से, अपने वालिद, अपनी बहन, अपने भाई और अपने आप से नफरत नहीं करते, आप यीशु की खिदमत नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि अगर आप किसी को हवस की नजर से देखते हैं तो आपको अपनी आंखें खुद ही निकाल कर बाहर कर देनी चाहिए। अगर कोई आपसे चोरी करे तो आप उसे चोरी करने के लिए मजीद चीजें दें। बाइबल कहती है कि अगर कोई आप पर हमला कर रहा हो तो उसको रोके मत, बल्कि और भी ज्यादा हमला करने दें। बाइबल ये भी कहती है कि खुश वो है जो बच्चों को ले जाकर उनकी खोपड़ी पहाड़ों पर दे मारता है। तो फिर मैं क्यों इसकी परवाह करूं कि बाइबल क्या कहती है। The women and children as plunder. The Bible also says that you should be stoned to death if you accidentally work on a Saturday. The Bible also says that unless you hate your mom, your dad, your sister, your brother, and yourself, you can't serve Jesus. The Bible also says that if you look at someone with lust, you should rip out your own eyes. The Bible also says that if someone steals from you, you should give them more things to steal from you. The Bible also says that if somebody is attacking you, to let them continue attacking you. Don't fight back. The Bible also says happy is the one who takes your into rocks. नाज़रीन, साफ नजर आ रहा था ये खातून जो भी कह रही है वो भी हक पर है, क्योंकि ऐसा क्यों कर किसी भी मजहबी और आसमानी किताब में लिखा हो सकता है। कुरान पाक और इस्लाम पर तनकीद करने वालों को अगर ये आयात दिखा दी जाएं तो यकीनन वो भी सोचेंगे कि ईसाईयत वाकई सच्चा दीन है या नहीं। बाइबल में तजादात से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी लबकुशाई की थी। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी ही उनकी राय सुनाते हैं। First question, do I consider the Bible to be the word of God? And the answer is no. I do not consider the Bible to be the word of God.
the present Bible, it is a mixture. It contains the word of God, it contains the word of the prophet, it contains the word of historians, and I'm sorry to say it even contains pornography. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या मैं बाइबल को खुदा का कलाम समझता हूँ, तो उसका वाज़ेह जवाब है कि नहीं। मौजूदा बाइबल में खुदाई कलाम है, पैगंबर की बातें हैं। तारीख दानों ने कुछ और शामिल किया और बदकिस्मती से बाइबल में पोर्नोग्राफी भी है। बाइबल में बहुत से तजादात हैं, बहुत सी गैर साइंसी चीजें हैं। बाइबल में इन सब चीजों को खुदा की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल के सिर्फ इन हिस्सों में से मुत्तफिक हूँ जो कुरान से मेल खाते हैं। मुझे उनको खुदा का कलाम मानने पर कोई एतराज नहीं, मगर पूरी बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में साइंसी तौर पर बहुत सी गलतियां हैं। बाइबल में कायनात की तख्लीक से मुतल्लिक गलत मालूमात हैं, इसमें बेशुमार साइंसी गलतियां हैं, मगर कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में जो लिखा है वो सही है। कुछ लोग एतराज करते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल को उठाया, इनमें से गलतियां ठीक की और कुरान में डाल दी। जरा सोचें ये कैसे हो सकता है कि जो चीज आज साइंस हमें बता रही है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी और बिल्कुल ठीक बता दी। तब तो साइंस थी ही नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने ये सब गलतियां ठीक कराई? यकीनन खुदा ने ही, जिसने कायनात को तख्लीक किया। वही जानता है कि कायनात कैसे बनी, काम कैसे करती है। तो जिस भी जाविये से देखें, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम ही है। कुरान और बाइबल को अल्लाह ताला ने ही नाजिल फरमाया, मगर फर्क ये है कि बाइबल तब्दील हो चुकी है, मगर कुरान रहती दुनिया तक तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। Prophet Muhammad took the Bible and he corrected all the mistakes and he saw to it, he corrected the scientific errors. It's impossible. At that time science wasn't advanced. How could he do it? What has happened? What we can say, yes, both Quran and the Bible have a common source, that is Allah subhanahu wa ta'ala. The Bible has been changed due to passage of time as per the Christian scholars, even the scholars of the Bible. So both have a common source, that is Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात ये कहकर खत्म की कि आज दुनिया में सिर्फ एक ही खुदाई कलाम है जो हर किस्म की डिप्रेशन से पाक है, और कुरान पाक है, बाइबल हरगिज नहीं। ईसाइयों को भी चाहिए कि अगर उन्हें इल्हामी अहकामात पर अमल करना है तो लाजमी तौर पर बाइबल के साथ कुरान को भी देख लिया करें, और जो अहकामात दोनों किताबों में मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर अमल करें, बाकी बातें छोड़ दें। क्योंकि अगर कोई बात दो जगह पर एक जैसी हो तो उसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं किया जा सकता। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।